नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। वेनेट क्लब मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुरादाबाद, गाजीपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्वनाथ गार्डन, मंडुवाडीही में भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। सिंगरा में व्यापार प्रकोष्ठ को भी संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कई कार्यक्रम हैं, जहां पर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और जिसे लेकर आज कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह का। देवेंद्र, आज डिप्टी सीएम कई कार्यक्रम रहने वाले, इसी के साथ ही कई जनसभाएं जिसे आज वो संबोधित करने वाले हैं। अब बता देखिए, बिल्कुल आज ब्रजेश पाठक जो है कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम लगा है वो लखनऊ में है। आज भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा देखा जाए तो ज्वाइनिंग होने वाली है। वही बताया जा रहा है कि प्रपसपा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं अजय त्रिपाठी, बाद में शिवपाल यादव के साथ प्रसपा में भी जुड़े रहे काफी सालों तक। लेकिन जो वो चूंकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं आज जो है 9:30 बजे करीब बीजेपी मुख्यालय पर कई अपने साथियों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो एक तरह से चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लग रहा है। तो वही ज्वाइनिंग के लिए खुद ब्रजेश पाठक और प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उपस्थित होंगे। इनकी मौजूदगी में इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ये 9:30 बजे भाजपा मुख्यालय पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद ब्रजेश पाठक का जो कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी, ये 3 जगह को लगातार दौरा लगा हुआ है। जहाँ सुबह 11:15 पर जो है वेनेट क्लब मैदान में एक जनसभा का आयोजन करेंगे ब्रजेश पाठक। फिर ठीक 1 बजे करीब मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को 6 बजे विश्वनाथ गार्डन में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम को 7 बजे सिगरा में व्यापार प्रकोष्ठ को संबोधित करेंगे। तो ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से लखनऊ से शुरुआत की है और जाके सिगरा तक कार्यक्रम को अंजाम देंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन भाजपा जिस तरीके से चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक बैठक भी की गई थी। बैठक में सारे निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए कि किस रणनीति के साथ हमें चुनाव लड़ना है। ठीक उसी रणनीति के साथ ही लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किसी से पीछे नहीं है, तो वही ब्रजेश पाठक भी लगातार आज ही की तारीख में बताया जाए तो लगभग 3 जगह अलग अलग जाकर ब्रजेश पाठक ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, आज ताबड़तोड़ रैली की जाएंगी और किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी नहीं बरतेगी। किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो देखने को लगातार हमें मिल रही है। बने रहिए अब हमारे साथ देवेंद्र, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से ही मिल रही है, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आज कार्यक्रम रहने वाले हैं। गाजियाबाद और मेरठ में संगठनात्मक बैठक करेंगे। गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों की भी आज बैठक लेंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और ऊपर से जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव है उसे लेकर भी लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चलिए और जानकारी हम ले लेते हैं संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह से। देवेंद्र, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यक्रम आज लगातार है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से वो संगठन को मजबूती देने में लगे हुए हैं। अमृता, देखिए, चूंकि ऐसे सभी जान रहे हैं और हम पहले भी बता चुके, नगर निकाय चुनाव है। भले ही ये छोटे स्तर का चुनाव है, वार्ड स्तर पर इससे प्रत्याशी जीते जाते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इससे जरूर पता चल जाएगा कि बीजेपी की जो नीतियां हैं और बीजेपी का जो कार्य है वो किस स्तर तक का है। अगर बीजेपी सारे वार्डों में अपने प्रत्याशी जीतती है तो कहीं ना कहीं
इतना खुल के साबित हो जाएगा कि बीजेपी हर वार्ड में निचले स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी नीतियों को पहुंचाया जा चुका है। लेकिन यदि बीजेपी काफी ज्यादा सीटें अगर हारती है, पार्षद सीटें नहीं जीत पाती है, तो बीजेपी की बहुत बड़ी चुनौती होगी 2024 के लिए। तो इन सब चीजों को आगे हमें पछताना ना पड़े या आगे चल के किसी प्रकार की कोई कमियां महसूस ना हो, इन सबको दूर करने के लिए इस आज जो नगरीय चुनाव को एक तरीके से युद्ध स्तर पर सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री भी इसमें लगातार आगे बढ़ के कदम मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता है, उनको एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक हौसला मिलेगा। तो वही भूपेंद्र चौधरी है, वो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनका एक बड़ा दायित्व बनता है कि बीजेपी को किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बताया जा रहा है कि गाजियाबाद और मेरठ में एक बड़े संगठन के साथ भूपेंद्र चौधरी जो बैठक करेंगे। बैठक के बाद बताया जा रहा है कि ठीक 2 बजे मेरठ कमिश्नरेट की एक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल भी होंगे। तो वही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यही बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। गाजियाबाद में कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान वहां जितने भी कार्यकर्ता मौजूद होंगे, उन सबको बीजेपी के नीतियों के बारे में बताया जाएगा। इतना ही नहीं, अब गाजियाबाद में या फिर और क्षेत्रों में भी उनसे अपील की जाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े और ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्षद और हमारे जो मेयर प्रत्याशी है उनको चुनाव में जिताया जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो नगरीय चुनाव को जो एक तरह से लक्ष्य बनाया जा रहा है, एक लक्ष्य बनाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी इसकी पहल है। क्योंकि छोटे स्तर को ही अगर हम मजबूत नहीं कर पाएंगे तो आगे जो इतना बड़ा संगठन है उसको कैसे चलाया जा सकता है। इसी सब चीजों को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसभाएं करती आ रही है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं देवेंद्र किस तरह से जनसभाएं करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए भी लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था रायबरेली में किस तरह से भूपेंद्र चौधरी ने जो कार्यकर्ता है उनको जीतने के टिप्स दिए थे, किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में काम करना है, किस तरह से बूथ स्तर तक, जमीनी स्तर तक काम करना है और जो पार्टी को बहुमत के साथ जिताना है, एक साथ होकर आगे बढ़ना है। और ऐसे में जब भी टिकट का वितरण होता है, उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं जो आस होती है और अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस स्थिति को किस तरह से संवारेंगे अध्यक्ष? अमृता, देखिए आपका एकदम प्रश्न बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इस बार जो है नाराजगी काफी ज्यादा लोगों में देखने को मिली है। तो वही नाराजगी के चलते, क्योंकि अगर इस तरह से हम हर किसी को नाराज करते हैं तो चुनाव में हमें काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन नाराजगी का सबसे बड़ा वजह रहा कि जो बैठक में मुख्यमंत्री ने पहले ही फैसला सुना दिया गया था कि इस बार जो टिकट हम किसी परिवार को नहीं देंगे, यानी जिस परिवार में ऑलरेडी पहले टिकट मिल चुका है, दोबारा हम उस परिवार में किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देंगे। ये जो फैसला सुनाया गया था, इसी के आधार पर ही ऐसे कई टिकट हैं जो कटे हैं। जो पूर्व प्रत्याशी रहे, जीते हुए थे, उनको भी हटाया गया है। तो जिस तरीके से इन अपनी बनाई गई नीतियों के आधार पर टिकट बांटा गया था, तो उससे काफी कार्यकर्ता नाराज थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी मुहिम चलाई गई, जिसमें कि एमएलसी और जितने भी एमपी है उन सबको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को समझाएं और वापस उन्हें अपने संगठन से जोड़ें। इतना ही नहीं, बीजेपी द्वारा एक और फैसला लिया गया कि जिनको टिकट नहीं मिला है उसे हम अपने भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से जोड़कर एक बड़ा पद देंगे, ताकि वो इसमें रह के अपना दायित्व को निर्वहन करते रहें। जी देवेंद्र, तो कहीं ना कहीं ये समझे हम, जो विपक्ष है उससे कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं देना चाहती है इस बार बीजेपी की परिवारवाद जो है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया गया है, और जो नए लोग हैं, नए उम्मीदवार है, उन्हें इस बार मौका दिया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ देवेंद्र, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए किस तरह से आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यक्रम होंगे और गाजियाबाद और मेरठ में संगठनात्मक बैठक की जाएगी। गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन होगा और मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक लेंगे। हमने देखा था पिछले दिनों हाल ही में किस तरह से रायबरेली में बैठक की थी और कार्यकर्ताओं को जीतने के टिप्स दिए गए थे आने वाले चुनावों को लेकर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने समीक्षा बैठक की। पुलिस मॉडर्न स्कूल व्यवस्था को लेकर ही समीक्षा बैठक की गई। डीजीपी मुख्यालय में तमाम
अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस मॉडल स्कूल का उच्चीकरण किया जाए, ऐसा कहना है डीजीपी का। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। अग्रणी स्कूल बनाने की दिशा में कार्य किए जाए, नए पुलिस मॉडल स्कूल स्थापित किए जाए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए समझते हैं संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह से। देवेंद्र, डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने समीक्षा बैठक की है और पुलिस मॉडर्न स्कूल व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए गए हैं। अमृता, देखिए, इस बार जो डीजीपी है आरके विश्वकर्मा, उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद एक बहुत अनोखा कदम बढ़ाया है, जिन्होंने कहा है कि इस बार हम 4 जो है नए पुलिस मॉडर्न स्कूल खोलने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। ये स्कूल जितने भी है एसडीआरएफ लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, पीएससी बाराबंकी, पीएससी बदायूं, महिला पीएससी बटालियन में खोलने जाने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा समय की अगर बात करें तो 31 पुलिस मॉडर्न जो है वो संचालित चल रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन वही 31 मॉडर्न स्कूल संचालित से संख्या और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं डीजीपी। वही 19 पीएससी वाहिनी और 11 जो जनपदीय पुलिस लाइन ऑलरेडी पहले से ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों की संख्या और बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 नए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है, निर्देश दिए गए। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत सहायता मिलेगी पुलिस कर्मियों को, उनको ट्रेनिंग सेंटर के लिए सहायता मिलेगी। इससे पहले भी डीजीपी अपने मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की गई थी। समीक्षा बैठक में इंसाफी जितने भी निर्णय लिए गए इन सब पर मुहर लगा दी जा चुकी है। तो वहीं इन स्कूल में जितने भी परिवार के बच्चे आएंगे, नागरिक पढ़ेंगे, उनके एजुकेशन को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल को बहुत ही हाईटेक तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी। यदि कोई पुलिस कर्मी का बच्चा यहाँ पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, तो कोशिश ये रहेगी उसकी एजुकेशन की जो समाप्ति है वो नौकरी पर हो। ये नहीं कि यहाँ से हमने पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद उनको छोड़ दिया। पूरी जिम्मेदारी यहाँ तक कि पुलिस की ट्रेनिंग भी उस इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। इस तरह के कॉलेज जो है 4 नए हाईटेक कॉलेज जो है स्कूल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बताते डीजीपी डॉक्टर आरके विश्वकर्मा ने 4 नए पुलिस मॉडर्न स्कूल खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये स्कूल एसडीआरएफ लखनऊ, गौतम बुद्ध पीएससी बाराबंकी पीएससी और बदायूं महिला पीएससी बटालियन में खोले जाएंगे। मौजूदा समय में पुलिस विभाग 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल संचालित कर रहा है। इसमें से 19 पीएससी वाहिनियों में, 11 जनपदीय पुलिस लाइन में और एक ब्रांच ट्रेनिंग सेंटर है। इन स्कूलों में पुलिस परिवार के बच्चों के साथ साथ आम नागरिकों के बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। डीजीपी ने इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि संचालित पुलिस मॉडर्न स्कूल को उच्चीकृत करते हुए शहर का अग्रणी स्कूल इसे बनाया जाए, हाईटेक तरीके से इसे बनाया जाए ताकि बच्चों को इसका पूरा लाभ मिले।